क्या धरती पर कभी विशालकाय मानव जायंट्स वाकई में रहा करते थे? ये सवाल सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर करता आया है। दुनिया भर की लगभग हर सभ्यता के अपने अपने मिथक और कहानियां हैं इन विशालकाय प्राणियों के बारे में। रामायण में रावण और कुंभकर्ण से लेकर ग्रीक कहानियों के टाइटन्स तक हर जगह इन दैत्याकार प्राणियों का जिक्र मिलता है। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर इनके पीछे कोई सच्चाई भी छिपी है? क्या वाकई कभी धरती पर ऐसे विशालकाय मानव विचरण करते थे? आज हम इसी सवाल को खंगालने की कोशिश करेंगे। हम उन कहानियों और किंवदंतियों पर गौर डालेंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। साथ ही हम उन पुरातात्विक प्रमाणों और वैज्ञानिक तथ्यों का भी विश्लेषण करेंगे जो इन दावों को पुख्ता या फिर खारिज करते हैं। हमारा मकसद है इस विषय पर एक तार्किक और रोमांचक नजर डालना। तो आइए इस सफर पर हमारे साथ चलें और जानें कि क्या धरती पर कभी विशालकाय मानव जायंट्स वाकई में रहा करते थे। विशालकाय मानवों का जिक्र हमें सबसे पहले धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। इन ग्रंथों में ऐसे प्राणियों का वर्णन है जो सामान्य मनुष्यों से कहीं अधिक विशाल और शक्तिशाली थे। बाइबल, जो दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले ग्रंथों में से एक है, उसमें भी इन दैत्याकार मनुष्यों का उल्लेख मिलता है जिन्हें नेफिलिम कहा गया है। बाइबल के पुराने नियम में, विशेष रूप से उत्पत्ति पुस्तक में, नेफिलिम का उल्लेख मिलता है। बाइबल के अनुसार नेफिलिम स्वर्ग से धरती पर आए ईश्वर के पुत्रों और मानव स्त्रियों के बीच संबंध से जन्मे थे। यह संबंध एक अद्वितीय और रहस्यमय घटना के रूप में वर्णित है जिसने इन असाधारण प्राणियों को जन्म दिया। उनका वर्णन असाधारण ताकत और आकार वाले प्राणियों के रूप में किया गया है। कहा जाता है कि उनकी ऊंचाई आम इंसानों से कई गुना ज्यादा थी और उनकी शक्ति असाधारण थी। उनके बारे में कहा जाता है कि वे युद्ध में अजेय थे और उनके पास अद्वितीय क्षमताएं थीं। बाइबल में नेफिलिम के अत्याचारों का भी जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि उनकी क्रूरता और अत्याचारों के कारण ही ईश्वर को महाप्रलय लाकर धरती को उनसे मुक्त करना पड़ा। महाप्रलय की इस घटना ने धरती को पुनः शुद्ध किया और मानवता को एक नई शुरुआत दी। नेफिलिम की कहानी सदियों से लोगों को रोमांचित करती आई है। कुछ लोग इसे शाब्दिक रूप से सच मानते हैं तो कुछ लोग इसे एक रूपक मानते हैं। यह कहानी मानवता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है। लेकिन नेफिलिम की कहानी इस बात का प्रमाण है कि विशालकाय मानवों का विचार सदियों से मानव मन को मोहित करता आया है। यह विचार केवल बाइबल तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य संस्कृतियों और सभ्यताओं में भी पाया जाता है। बाइबल के अलावा दुनिया के कई अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी विशालकाय मानवों का जिक्र मिलता है। इन कहानियों में समानताएं और अंतर दोनों ही देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म के महाभारत और रामायण में भी विशालकाय प्राणियों का उल्लेख मिलता है। लेकिन एक बात जो सभी कहानियों में समान है वह है इन प्राणियों का असाधारण आकार और शक्ति। चाहे वह ग्रीक मिथकों के टाइटन्स हों या नॉर्स मिथोलॉजी के जॉटन, सभी में विशालकाय प्राणियों का वर्णन मिलता है। तो क्या ये कहानियां सिर्फ कल्पना है या फिर इनमें कोई सच्चाई भी छिपी है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें और गहराई से खोजबीन करनी होगी। पुरातात्विक खोजों और वैज्ञानिक अनुसंधानों के माध्यम से हम इन रहस्यमय प्राणियों के बारे में और अधिक जान सकते हैं। प्राचीन ग्रीस की पौराणिक कथाओं में टाइटन्स को शक्तिशाली देवताओं के रूप में चित्रित किया गया है जो ब्रह्मांड पर राज्य करते थे। इन विशालकाय प्राणियों का नेतृत्व क्रोनस ने किया था, जिसने अपने पिता यूरेनुस को उखाड़ फेंका था। टाइटन्स का वर्णन अविश्वसनीय शक्ति और क्रोध के रूप में किया गया है जो उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने में सक्षम थे। ग्रीक मिथकों में टाइटन्स और ओलिंपियन देवताओं के बीच एक भयंकर युद्ध का वर्णन मिलता है जिसे टाइटनोमैकी के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध 10 साल तक चला और इसमें दोनों ओर से अविश्वसनीय शक्ति का प्रदर्शन हुआ। अंततः ज़्यूस के नेतृत्व में ओलिंपियन देवताओं ने टाइटन्स को हरा दिया और ब्रह्मांड पर अपना शासन स्थापित किया। टाइटन्स की कहानी शक्ति, विद्रोह और ब्रह्मांडीय संघर्ष का प्रतीक है। ये विशालकाय प्राणी हमें प्रकृति की अदम्य शक्तियों की याद दिलाते हैं और उन खतरों की चेतावनी देते हैं जो तब पैदा होते हैं जब महत्वाकांक्षा अनियंत्रित हो जाती है। ग्रीक कला और साहित्य में टाइटन्स को अक्सर भयावह और विनाशकारी रूप में चित्रित किया गया है। उनके विशाल आकार और अलौकिक शक्ति ने मनुष्यों को सदियों से मोहित किया है। हालांकि टाइटन्स को अक्सर नकारात्मक प्रकाश में देखा जाता है, लेकिन वे ग्रीक मिथकों का एक अभिन्न अंग है और ब्रह्मांड के निर्माण और विकास में उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। नॉर्स पौराणिक कथाओं में जोटन को एक प्रकार की विशालकाय सत्ता के रूप में जाना जाता है जो देवताओं और मनुष्यों के लिए खतरा पैदा करती है। ये विशालकाय प्राणी
जिन्हें जोटनर भी कहा जाता है, अक्सर बर्फ और अंधेरे के प्रतीक माने जाते हैं। वे अराजकता और विनाश की आदिम शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी उपस्थिति को अक्सर प्राकृतिक आपदाओं और अन्य दुर्भाग्य से जोड़ा जाता है। प्राचीन खंडहरों और प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से जोटनर की शक्ति और उनके द्वारा लाए गए विनाश को दर्शाया गया है। जोटन को अक्सर बदसूरत और राक्षसी रूप में चित्रित किया जाता है, जिसमें अलौकिक शक्ति और जादुई क्षमताएं होती हैं। उनकी भयानक उपस्थिति और शक्तियों ने उन्हें नॉर्स मिथकों में एक डरावना स्थान दिलाया है। उनका निवास स्थान जोटनहाइम के बर्फीले बंजर भूमि में स्थित है, जो देवताओं के घर एसगार्ड से अलग है। जोटनहाइम की रहस्यमयी और ठंडी भूमि ने हमेशा से ही एक अलग और खतरनाक दुनिया का प्रतीक रही है। नॉर्स मिथकों में जोटन और देवताओं के बीच कई कहानियां संघर्ष और टकराव की हैं। ये कहानियां अक्सर देवताओं की वीरता और जोटनर की क्रूरता को उजागर करती हैं। देवता अक्सर जोटन के खतरों से खुद को और मानवता को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। इन संघर्षों में देवताओं की शक्ति और साहस का परीक्षण होता है। थोर, गरज के देवता, को अक्सर जोटन के खिलाफ एक रक्षक के रूप में चित्रित किया जाता है, जो अपने शक्तिशाली हथौड़ा म्जोल्निर के साथ उनका सामना करते हैं। थोर की कहानियां नॉर्स मिथकों में सबसे प्रसिद्ध और प्रेरणादायक है। जोटन की कहानियां नॉर्स संस्कृति के भय और चिंताओं को दर्शाती हैं, जो कठोर प्राकृतिक वातावरण में जीवित रहने के लिए संघर्ष करती थी। इन कहानियों में नॉर्स लोगों की दैनिक चुनौतियों और उनके साहस को दर्शाया गया है। वे अज्ञात की शक्ति और मानव अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करने वाली अदम्य शक्तियों की याद दिलाते हैं। जोटनर की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि अज्ञात और अदृश्य शक्तियों से कैसे निपटा जाए। हालांकि जोटन को अक्सर खलनायक के रूप में देखा जाता है, लेकिन वे नॉर्स ब्रह्मांड का एक जटिल और बहुआयामी हिस्सा है। उनकी कहानियां न केवल डर और विनाश की है, बल्कि साहस और संघर्ष की भी है। उनके अस्तित्व ने देवताओं और मनुष्यों दोनों को चुनौती दी, और उनकी कहानियां नॉर्स मिथकों की समृद्ध टेपेस्ट्री में योगदान करती हैं। जोटनर की कहानियों ने नॉर्स पौराणिक कथाओं को एक अद्वितीय और गहन गहराई दी है, जो आज भी हमें प्रेरित करती है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की किंवदंतियों में हमें विशालकाय मानवों की कहानियां मिलती हैं, जो अक्सर लाल बालों वाले और असाधारण रूप से लंबे होते थे। इन कहानियों में इन प्राणियों की असाधारण शक्ति और उनके अद्वितीय रूप का वर्णन किया गया है, जो उन्हें सामान्य मानवों से अलग बनाता था। पायूट जनजाति की कहानियों में इन विशालकाय प्राणियों को साइटिका के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि वे एक समय नेवाडा और कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में रहते थे। इन कहानियों में साइटिका की जीवन शैली, उनके रहन सहन और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का भी उल्लेख मिलता है। किंवदंतियों के अनुसार साइटिका आक्रामक और क्रूर थे और अक्सर आसपास की जनजातियों पर हमला करते थे। कहा जाता है कि वे नरभक्षण करते थे और अपनी अलौकिक शक्ति से लोगों को भयभीत करते थे। उनकी आक्रामकता और क्रूरता के कारण आसपास की जनजातियों ने एक साथ आकर साइटिका का मुकाबला करने का फैसला किया। यह संघर्ष कई वर्षों तक चला और अंततः एक निर्णायक युद्ध में परिणत हुआ। एक भयंकर युद्ध के बाद, जिसे अक्सर लवलॉक गुफा के पास लड़ा गया था, मूल अमेरिकियों ने साइटिका को हराने में सफलता प्राप्त की। किंवदंती है कि उन्होंने गुफा में आग लगा दी, जिससे अधिकांश विशालकाय जीव मारे गए। इस युद्ध के बाद लवलॉक गुफा एक ऐतिहासिक स्थल बन गई, जहां आज भी खुदाई की जाती है और प्राचीन अवशेषों की खोज की जाती है। कुछ कहानियों में यह भी कहा जाता है कि कुछ साइटिका बच निकलने में कामयाब रहे और आज भी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्रों में घूमते हैं। इन कहानियों में इन प्राणियों के आधुनिक समय में देखे जाने की घटनाओं का भी उल्लेख मिलता है, जो इस मिथक को और भी रहस्यमय बनाता है। हालांकि साइटिका की कहानियों को अक्सर मिथक माना जाता है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इन किंवदंतियों के पीछे कुछ सच्चाई हो सकती है। लवलॉक गुफा में की गई खुदाई में असामान्य रूप से लंबे मानव कंकालों के अवशेष मिले हैं, जो कुछ लोगों के लिए साइटिका के अस्तित्व का प्रमाण है। इन अवशेषों का अध्ययन करने पर वैज्ञानिकों ने पाया कि ये कंकाल सामान्य मानव कंकालों से काफी अलग हैं, जो इस मिथक को और भी मजबूत बनाता है। चाहे मिथक हो या वास्तविकता, लाल बालों वाले विशालकाय प्राणियों की कहानियां मूल अमेरिकी संस्कृति का एक आकर्षक हिस्सा है और हमें इस बात की याद दिलाती है कि इतिहास अक्सर विजेता द्वारा लिखा जाता है। इन कहानियों के माध्यम से हम प्राचीन समय की रहस्यमय और अद्भुत दुनिया की झलक पा सकते हैं, जो आज भी हमें आकर्षित करती है और हमारे मन में कई सवाल उठाती है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में दुनिया भर से, खासकर उत्तरी अमेरिका से, विशालकाय मानव कंकाल मिलने की कई खबरें आईं। इन खबरों ने लोगों में कौतूहल और विवाद दोनों पैदा किए।
कई अखबारों ने इन खोजों के बारे में सनसनीखेज लेख प्रकाशित किए, जिनमें अक्सर असाधारण दावे किए गए। एक प्रसिद्ध मामला 1877 में कार्सन सिटी, नेवाडा के पास की खोज का है। यहाँ खनिकों के एक समूह ने एक खदान में एक मानव जांघ की हड्डी की खोज की, जो कथित तौर पर 3.6 मीटर से अधिक लंबी थी। हड्डी को स्थानीय डॉक्टरों ने जांचा, जिन्होंने पुष्टि की कि यह एक मानव की हड्डी थी।